बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हरा भरा चिकन के कबाब, जो कि बहुत ही इजी और क्विक मेथड के साथ बनाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कबाब बनाकर आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होते हैं अंदर से, और बाहर से उतने ही क्रिस्पी होते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको बनाएंगे कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर हाई पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से हरा भरा चिकन के कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे एक गट्टी हरा धनिया। उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था, फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था ताकि इसमें पानी ना हो। और आधी गट्टी मैंने पुदीना लिया है, उसको भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। तो दोनों को अच्छी तरह से पहले खुश्क कर लेना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 4 से 5 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब बस मैं 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाऊंगी, ताकि जो चीज़ें मैंने इसमें डाली है वो थोड़ी सी अच्छी तरह से चॉप हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने चॉपर को चला लिया था और इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये देखें कितने अच्छे से ये पिस गई हैं। चिकन को इसमें डालने से पहले अच्छी तरह से इनको इस तरीके से चॉप कर लेना है। तो ये देखें कितनी अच्छे से बारीक ये तीनों चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी। अच्छी तरह से मैंने इसको धोकर स्टेनर में रखा था, ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। चिकन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, अगर चिकन में पानी होगा तो कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको डालने के बाद दोबारा से 1 मिनट के लिए चॉपर को चला लेंगे, ताकि चिकन इसमें डाली है वो भी अच्छी तरह से पिस जाए। और अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो इसकी जगह आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने कीमे को धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसमें ऐड करेंगे एक बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। और 1 ही टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। तो 9 से 10 मैंने काजू ले लिए थे, उनको मैंने पीस कर उनका पाउडर बना लिया था। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून बटर। इसको डालने से क्या होगा, कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। 3 ब्रेड के स्लाइसिस लिए थे मैंने, उनको मैंने पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे क्या होगा, इनकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को मैं चलाऊँगी, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएँ। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सचर जो है कबाब का बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसका टेक्सचर चेक करें कितना ये सॉफ्ट है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने हाथों को ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है, ताकि कबाब का जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपके नहीं। अब मैं थोड़ा-सा मिक्सचर लूँगी और इसको कबाब की शेप देंगे और इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद की किसी भी शेप के कबाब रेडी कर सकते हैं। तो ये चेक करें कितना ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे और कितने अच्छे से इनकी बाइंडिंग भी हो गई है। तो देखिए मिक्सचर जो है वो कितना ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं और इनकी तैयार कर लेंगे कोटिंग। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी दूध और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसमें दूध ऐड किया है, नमक डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, वो अच्छी तरह से अंडे में मिक्स हो जाए। तो जब इससे कोटिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने तीनों चीज़ों को बीट कर लिया है। और अब इसकी कोटिंग करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं, सबसे पहले कोट करेंगे कबाब को अंडे के अंदर।
चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे अंडे से और फिर इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लूँगी। और ये देखिए आपकी थोड़ी-सी चिकन से आप 10 से 12 कबाब आसानी से रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही ईज़ी और सिंपल रेसिपी है, लेकिन यकीन करें खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो देखिए कबाब इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, अब दूसरा भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। पहले इसको अंडे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो बच्चों को लंच बॉक्स में आप ये वाले कबाब बनाकर ज़रूर दें। एक तो खाने में बहुत हेल्दी हैं और दूसरा ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए सारे कबाब की कोटिंग मैंने कर ली है। इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज़र में रखें, जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाएँ तो किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रखें और 1 महीने तक ईज़िली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे तो उसके लिए पैन में मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अच्छा, फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना कीमा जो है वो अंदर चिकन का कच्चा है। और इसीलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, वरना अगर आपने फ्लेम को हाई किया तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इस पर कलर आ जाएगा। तो एक साइड से इसको अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे इसकी एक साइड को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसकी साइड को मैं चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से कच्ची है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा ऊपर कलर भी आ जाए और चिकन भी अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब्स ऊपर लगाए हुए हैं तो वो जल जाएँगे। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो ये चेक करें कितना ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तो इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट और जूसी ही रहने चाहिए। तो कुकिंग टाइम जो इनका है वो 7 से 8 मिनट तक का है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन जो है वो अंदर से ड्राई होने लगेगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इन पे कलर भी आ गया है और चिकन जो है देखिएगा वो अंदर तक पक चुकी होगी। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो ये वाले कबाब आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने मज़े के कबाब जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। और अंदर से ये देखें कितने मज़े के सॉफ्ट और जूसी बने हैं और बाहर से उतने ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से हरा-भरा चिकन कबाब की रेसिपी को, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी है और बनाने में उतने ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप ये मज़ेदार से कबाब मिनटों में रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।